सासू जी, मैंने मान लिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मुस्कान अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। देखने में सुंदर, गोरा रंग, शर्मीला स्वभाव, संस्कारी आचरण उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। मुस्कान का संयुक्त परिवार था। उसके पिता का बड़ा व्यवसाय था, तो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी गई थी। घर में सबकी लाडली थी वो। अपने दादी बाबा की चहेती, माँ की जान, चाचा चाची की दुलारी और अपनी भाभी की सहेली। मुस्कान की दीदी की शादी हो चुकी थी और वो अपनी छोटी बहन पर जान लुटाती थी। मुस्कान एमबीए कर रही थी। वो नौकरी करना चाहती थी। उधर मुस्कान की माँ कई सालों से बीमार रहती थी, तो वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मुस्कान के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला और शादी पक्की हो गई। आदिश एक संस्कारी लड़का था। जैसा मुस्कान ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही। मुस्कान के परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि इतने लाड़ प्यार से पली बच्ची अब कैसे ससुराल की जिम्मेदारी निभा पाएगी। डर तो मुस्कान के अंदर भी था कि नई जगह कैसी होगी, नए लोग कैसे होंगे, पर वो थोड़ी आश्वस्त भी थी क्योंकि वह अपने घर में अपनी भाभी को सम्मानित स्थान देती थी और उसकी माँ, पिताजी और घर के अन्य सदस्य उनकी भाभी का बहुत ध्यान रखते थे। यही भाव मुस्कान के मन में अपने भावी ससुराल के लिए था। मुस्कान की माँ की तबीयत की वजह से शीघ्रता से विवाह का निर्णय लिया गया और मुस्कान पहुंचे अपने नए सफर की मंजिल पर। आदिश और उसकी बहन तनु मुस्कान का बहुत ख्याल रखते थे। ससुर का भी बहू के प्रति बहुत वात्सल्य था। वो मुस्कान को अपनी बेटी मानते थे। कुछ दिन बीतने पर तनु हॉस्टल चली गई। तब मुस्कान को अकेलापन महसूस हुआ। आदिश और ससुर जी शाम को लौटते। तब तक मुस्कान अपनी सास पद्मा जी के साथ रहती, पर वो कुछ असामान्य महसूस करती थी। मुस्कान जब खुद ममता के चौखट पर खड़ी थी तो उसकी माँ की चल बसी टूट सी गई थी। इस समय उसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत थी। उसने कई बार अपनी माँ की परछाई सासू माँ में ढूंढनी चाहिए, पर पद्मा जी अपनी घटिया सोच में अडिग थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। उन्होंने कभी बहू को मन से नहीं जाना था। अपने फैसले थोपती रही और बेचारी मुस्कान मन मरोज कर रह जाती। तनु जब भी घर आती तो पद्मा जी बेटी का खूब स्वागत करती और उसे बहुत दुलार देती। प्यार से सर सहलाती, सर में दर्द होने पर मालिश करती। मुस्कान को ये देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती। वो बस रो रही थी। जब मुस्कान की तबीयत खराब होती तो पद्मा जी उसका हाल तक नहीं पूछती। उसके ससुर जी भी बोलते कि तू हमारी बेटी है और पद्मा जी तुरंत याद दिला देती कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। धीरे धीरे मुस्कान को इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। 9 महीने पूरे होने पर मुस्कान ने ऑपरेशन द्वारा बेटे को जन्म दिया। घर में सब लोग बच्चे के आने से बेहद खुश थे। पद्मा जी पोते को दुलारती, पर मुस्कान के प्रति उनका व्यवहार कभी नहीं बदला। आदिश उसे बहुत समझाता कि इन बातों को दिल से मत लगाओ, लेकिन वह सास का स्नेह पाने के लिए आतुर थी। वक्त के साथ मुस्कान पर इन सब बातों का असर होना कम हो पड़ गया। अब उसे सास की ममता की अपेक्षा नहीं रह गई थी। एक दिन बाजार से लौटते हुए पद्मा जी सीढ़ियों से गिर गई और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। मुस्कान ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। तनु अपनी पढ़ाई के चलते घर नहीं आ पाती। वो फोन में ही अपनी माँ का हालचाल लेती रहती। आदिश और ससुर जी अपने कामों में व्यस्त हो गए। मुस्कान ने अकेले घर का काम, बच्चे का काम, पद्मा जी को समय से दवा पानी, खाना, नहलाना, हर बात का ध्यान रखते हुए बहू होने का पूरा फर्ज निभाती। पद्मा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी मुस्कान उनको दवा देने आई और पद्मा जी बोली, बेटी जरा मेरे मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। मुस्कान आवक रह गई। ये सुनकर वो अचंभित खड़ी अतीत के बारे में खो गई और वो बेटी
बनने के लिए तरसती थी। अचानक पद्मा जी ने दूसरी बार आवाज लगाई और उसकी निद्रा टूट गई और वो विनम्रता से बोली, माँ जी, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं या फिर मुझे बहू कहें। मैंने आपकी बात को आत्मसात कर लिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी, पर बहू बनकर, जिससे मेरा अंतरत्व भी कभी दुखी नहीं होगा। आज मुस्कान एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी और पद्मा चुप्पी सादे बहू के बात सुन रही थी और आत्मग्लानि से भर उठी। इस कहानी से आपको क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।